हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूल्य स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस बुक 2 में 5वां चैप्टर जो है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नारा का अर्थ क्या है। तो लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाला जो एक मन भावना होता है, मुहावरा जो होता है, उसे ही नारा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है। तो कांग्रेस और उसकी नीतियों के खिलाफ जो अलग अलग पार्टियों का जो एक गुट होता है उसे गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। तीसरा है कि दल बदल का अर्थ क्या है। तो नेताओं द्वारा जो है वह दल यानी कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में परिवर्तित होना ही दल बदल कहलाता है। चौथा है कामराज योजना क्या है। तो इसका आंसर है कि के कामराज सिंडिकेट की अगुवाई करने वाले जो है मद्रास में, जो कि तमिलनाडु में है, इसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और बाद में जो चलकर जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को भी संभाले थे। और एक बार 1963 ईस्वी में इन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत जो है युवा कार्यकर्ता पार्टी की कमान को संभाल सके। हालांकि उनका यह प्रस्ताव जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आया, पसंद नहीं आया। के कामराज की इस जो योजना थी उसे ही कामराज योजना कहा गया। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की सिंडिकेट क्या है। तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे जो अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहकर संबोधित किया जाता था। सिंडिकेट की अगुवाई जो है वह तमिलनाडु यानी कि पूर्व में इसे मद्रास कहा जाता था, उसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो कि के कामराज कर रहे थे। इन ताकतवर प्रांतीय नेताओं में प्रमुख जो थे और कर्नाटक जिसे कि पूर्व में मैसूर प्रांत कहा जाता था, के एस निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी तथा पश्चिम बंगाल में जो है अतुल्य घोष थे। उस समय यह उक्ति जो है वह प्रसिद्ध हुई थी कि सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी हो गई मटिया मेट। और वास्तव में तभी से जो है कांग्रेस पार्टी की ताकत जो है वह छीन होने लगी यानी कि खत्म होने लगा। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है इसमें कि लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में उनके रास्ते में कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो लाल बहादुर शास्त्री को जो है अपने अल्प शासनकाल में जो अनेक भीषण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक और तो जो है वह भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण जो है भारत आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था और दूसरी ओर जो है उस समय देश भीषण सूखे की चपेट में भी आ गया था और सूखा पड़ने के चलते जो है देश जो है गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा था। और ऐसी परिस्थितियों में लाल बहादुर ने बहादुरी का परिचय दिया और इन समस्याओं का निराकरण के लिए जो यथासंभव प्रयास किए थे। अतः एक और सीमा की रक्षा करने वाले जो है वीर सैनिक और दूसरी ओर जो अन्नदाता जो कि किसान, उनके मनोबल एवं हौसले को बुलंद करने के लिए उन्होंने जो है जय जवान जय किसान का योजनापूर्ण एवं क्रांतिकारी जो है नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि कब यह प्रश्न उठा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज़ादी के समय इसकी मृत्यु जो है वह 27 मई 1964 को हो गई थी, परंतु वे पिछले 1 डेढ़ साल से बीमार चल रहे थे। अतः जो आम भारतवासियों के मन में बराबर यह बात उठ रही थी कि आखिर नेहरू के उत्तराधिकारी कौन होंगे, यानी कि उसके बाद कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, कैसे इस देश का शासन चलेगा। तथा कभी कभी यह भी सवाल उठा था कि आखिर पंडित नेहरू के बिना इस देश का भविष्य क्या होगा इत्यादि। इस तरह के जो अनेक बातें भारतवासियों की उनकी बीमारी के दिनों में लग रही थी और इसे सोच कर जो आम भारतवासी कभी कभी काफ़ी जो है मर्माहत एवं बेचैन हो उठते भी थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।